एपिसोड की स्टार्टिंग में केजू हमें बता रहा होता है कि भूतों की फोटो लेने पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं, जैसे कि भूतों के गार्डियन को लगने लगता है कि उनके लोग मरे नहीं है क्योंकि उन्होंने उनके साथ फोटो ली है और हमने उन्हें देखा है। और कुछ लोगों को ऐसे लगने लगता है कि शायद वो उनका भूत देख पा रही है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। और कुछ लोगों को इंसानों में ही अपने मरे हुए लोग दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि मुझे हर एक इंसान में अपना अंकल दिखाई देता है। फिर हम वही सीन देखते हैं जो कि लास्ट एपिसोड में देखा था। दादी कीजू के स्टूडियो आते हैं तो कीजू समझ आता है कि दादी मर चुकी है और वो दादी को कहता है कि आप यहाँ पर 3 दिनों तक रहने वाले हो और हम आपके लास्ट फोटो लेने वाले हैं, आप बताओ कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। फिर हम हानबम को देखते हैं जो कि बीच रोड पर बैठकर रो रही होती है। तभी वहाँ पर कीजू आता है जो कि उसे साइड में लेकर आता है और कहता है क्या तुम्हें रेड लाइट दिखाई नहीं दी? तो हानबम उसे रोते हुए कहने लगती है तुमने मेरी दादी को नहीं देखा ना। इस पर कीजू चुप हो जाता है और हानबम की दादी पीछे ही खड़ी होती है। फिर कीजू हानबम को हॉस्पिटल लेकर जाता है और अपनी दादी की डेड बॉडी देखकर हानबम जोर जोर से रोने लगती है। फिर हम संगो और बेकनाम को देखते हैं। संगो बेकनाम से पूछता है कि कीजू कहाँ पर है, तो उसे बताता है कि वो विजिटर की फैमिली को कंपनी देने के लिए गया है। और तभी वहाँ पर हानबम की दादी आती है, जिसे देखकर वो काफी चौंक जाते हैं और समझ आते हैं कि हानबम की दादी की डेथ हो चुकी है। तो दादी उन्हें कहती है तुम दोनों यहाँ पर काम करते हो, इतनी कम एज में तुम्हारी डेथ कैसे हो सकती है। और वो वहाँ पर दादी की काफी अच्छे से सेवा पानी करते हैं। फिर हम कीजू को फ्यूनरल होम में देखते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस भी आती है और हानबम भी बाहर आती है और पुलिस हानबम को उसके दादी का सामान देता है। तो हानबम कीजू कहती है कि तुम भी थक गए होंगे, अब तुम जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगी। साथ ही उसे ये भी कहते हैं कि अगर मेरी दादी स्टूडियो में आई तो प्लीज मुझे बताना। कीजू कहता है कि ठीक है। फिर कीजू बाहर जाता है और याद करता है कि दादी ने उसे कहा होता है कि मैं यहाँ पर हूँ, हानबम को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि इंसानों की अपनी अपनी ड्यूटीज होती है और मैं हानबम को अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती। इसी वजह से कीजू ने हानबम को नहीं बताया होता है। और वहीं पुलिस ऑफिसर हानबम से पूछते हैं कि अपनी दादी के फ्यूनरल पर तुमने गेस्ट को इनवाइट कर लिया? हानबम कहते हैं मुझे नहीं पता कि किसे इनवाइट करना चाहिए क्योंकि दादी के फोन पर पासकोड लगा है, लेकिन मैं उसे खोलने की कोशिश कर रही हूँ। फिर हम कीजू को देखते हैं जो कि सोया हुआ होता है। वहाँ पर दादी आती है और उसे जबरदस्ती उठाने लगती है और कहती है कि इस एज में इतना ज्यादा नहीं सोना चाहिए। तो कीजू कहता है कि हमारा बिजनेस हार रात को स्टार्ट होता है, अभी मुझे सोने दो। दादी कहती है मुझे पता चला है कि तुम हानबम की इम्प्रेस करना चाहते हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। फिर हम हानबम को देखते हैं और एक लेडी उसे फ्यूनरल का सामान चूज करने के लिए कह रही होती है। साथ ही उसे पूछती है क्या फ्यूनरल पर फोटो यूज करने के लिए आपके पास दादी का पोर्ट्रेट है? लेकिन हानबम के पास नहीं होता। तभी वहाँ पर कीजू आता है और वो उसे दादी का पोर्ट्रेट देता है। हानबम कहते हैं कि दादी स्टूडियो आई है। कीजू कहता है कि नहीं, ये फोटो दादी ने कुछ दिन पहले खिंचवाई थी। फिर हानबम उसे पूछते हैं कि स्टूडियो में किस तरह के भूत आते हैं? तो कीजू से बताता है कि जिन लोगों को अपनी लाइफ में रिग्रेट रह जाता है वो मिडनाइट स्टूडियो आते हैं। मुझे लगता है कि दादी को कोई रिग्रेट नहीं होगा, इसलिए वो अभी तक नहीं आई है। फिर वहाँ पर दादी की फोटो लगा दी जाती है। हानबम काफी सैड होती है और हानबम वहाँ पर सभी गेस्ट को भी संभाल रही होती है। वहाँ पर संगो होता है और हानबम को इस तरह से काम करते हुए देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो वहाँ पर एक लेडी की बॉडी के अंदर चला जाता है और कुछ टाइम के लिए हानबम की हेल्प करता है। फिर हानबम अपनी दादी के फोन के पासकोड को ओपन करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे नहीं खुलता। और तभी हानबम एक गेस्ट को देखने के लिए चली जाते हैं और तभी वहाँ पर बेकनाम आता है जो कि दादी का फोन और पर्स वहाँ से ले जाता है और फिर वो इसे दादी को देता है। और दादी सिलेक्ट कर रही होती है कि उसे किस किस गेस्ट को अपने फ्यूनरल पर बुलाना चाहिए और वो उन्हीं गेस्ट को बुलाने वाली थी जो कि उसके फ्यूनरल पर पैसे देकर जाने वाले थे। तभी वहाँ पर कीजू आकर उन्हें फ्राइड चिकन देता है। तो उसके जाने के बाद दादी उन दोनों को कहती है कि कीजू काफी गुस्से वाला लगता है, लेकिन फिर भी मुझे कीजू काफी अच्छा लड़का लगता है। उसके बाद बेकनाम दादी के स्टोर का सारा सामान पैक कर रहा होता है और सामान को इस तरह से उड़ते हुए देखकर वहाँ के सभी लोग काफी चौंक जाते हैं। फिर हम हानबम को देखते हैं और वो एक चेरी ब्लूजम कंसर्ट के बारे में देखते हैं और उसे याद आता है कि दादी हमेशा चेरी ब्लूजम देखने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें कभी जाने का मौका ही नहीं मिला। तभी वहाँ पर सुमी आती है और वो हानबम को कहती है कि तुम थक गई होगी, तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। लेकिन हानबम रोने लगती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी दादी मुझे याद कर रही होंगी क्योंकि मैंने अपनी दादी को हमेशा ही परेशान किया है। तो सुमी कहती है कि ऐसा नहीं है। फिर हानबम अपनी दादी का फोन और पर्स देखने के लिए जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ पर फोन और पर्स होते ही नहीं है। फिर वो सीसीटीवी फुटेज में चेक करती है और देखते हैं कि फोन और पर्स उड़ रहे होते हैं और वो समझ आती है कि ये किसने होगा।
तब वो गुस्से में स्टूडियो हो जाते हैं और कीजू कहती है तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, यहाँ पर मेरी दादी है ना। कीजू कहता है कि ऐसा नहीं है। तो हानबम कहती है मुझे पता है तुम मुझसे झूठ कह रहे हो, क्या मेरी दादी ने तुमसे कहा है कि वो मुझे नहीं देखना चाहती, लेकिन फिर भी मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो दादी हानबम के पास आने लगती है, लेकिन सेफ जोन की वजह से दादी दूर जाकर गिरती है। तो हानबम वहाँ पर सामान गिरता हुआ देख लेती है और वहाँ पर अपनी और दादी की फोटो भी देखती है और वो फोटो उठाकर कीजू कहती है ये सब कुछ क्या है, मुझे पता है कि मेरी दादी यहीं पर है। तो दादी हानबम के पास आने लगती है तो कीजू दादी को रोकता है, तो ये देखकर तो हानबम श्योर हो जाती है। फिर हम हानबम को घर पर देखते हैं, दादी और कीजू वहीं पर होते हैं। हानबम अपना सामान पैक कर रही होती है, तो दादी कीजू कहती है इससे पूछो कि ये क्या कर रही है। तो हानबम कहती है कि मैं दादी के साथ चेरी ब्लॉसम देखने जाना चाहती हूँ, क्योंकि दादी का ये ड्रीम था, वो हमेशा से ही वहाँ पर जाना चाहती थी, लेकिन कभी हम जा नहीं पाए। लेकिन इस पर दादी को गुस्सा आता है और वो कहती है कि मुझे कहीं भी नहीं जाना, और वो कीजू को अपने मैसेज उसे कहने के लिए कहती है। तो कीजू से कहता है कि दादी चाहती है कि तुम फ्यूनरल होम पर रहो, वहाँ पर जो गेस्ट आने वाले हैं वो पैसे देने वाले हैं, तुम्हें उन सभी पैसों को रिसीव करना है। लेकिन हानबम रोते हुए और गुस्से में अपनी दादी को कहने लगती है कि अभी भी आपको पैसों की पड़ी हुई है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ सिर्फ चेरी ब्लॉसम देखना है। तो दादी कहती है कि मैंने इतना पैसे इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत की है, और तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए मैं कभी भी चेरी ब्लॉसम देखने के लिए नहीं गई, और अभी तुम फ्यूनरल होम पर जाकर वो सभी पैसा रिसीव करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो सारे पैसे वेस्ट हो जाए, मैंने इस पर काफी मेहनत की है। और कीजू ये सब कुछ हानबम को बता रहा होता है। ये बोलकर दादी वहाँ से चली जाती है, तो हानबम जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि मतलब कि मेरी वजह से दादी आज तक चेरी ब्लॉसम देखने के लिए नहीं गई, क्योंकि वो सारा पैसा सिर्फ मेरे लिए सेव करके रखना चाहती थी। तो कीजू से संभालता है और कहता है कि मैं दादी को मनाने की कोशिश करूंगा। तो कीजू से संभालता है और कहता है कि तुम चुप हो जाओ, मैं दादी को समझाने की कोशिश करूंगा। फिर वो दोनों ड्रिंक करने के लिए जाते हैं। हानबम मुझसे पूछती है कि यहाँ पर दादी के पास कितना टाइम रह गया, तो कीजू से बताता है कि उनके पास 40 घंटे हैं। तो हानबम मुझसे कहते हैं कि दादी को कहना कि मैंने बहुत मिस करती हूँ और मैं बहुत खुश थी कि मैं उनके ग्रैंड डॉटर हूँ। फिर हानबम फ्यूनरल होम आती है, वहाँ पर एक लेडी को देखती है और वो लेडी हानबम को कहने लगती है कि सारी मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, मैंने ही दादी को बताया था कि तुम्हें फायर कर दिया गया, साथ ही उस प्रोसिक्यूटर के बारे में भी बताया था। तो दादी उस प्रोसिक्यूटर से मिलने के लिए गई थी और उसके ऑफिस के बाहर ही दादी को हार्ट अटैक आया था, और वो उसे कुछ पैसे देकर चली जाती है। ये सुनकर हानबम तो रोने लगती है और कहती है मतलब कि दादी की डेथ मेरी वजह से हुई है, और वो बाहर बैठकर रो रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड आती है जिसका नाम जीवन होता है, और वो हानबम को संभालती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हानबम जोर जोर से रोने लगती है। वो कहती है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से दादी की डेथ हुई है, क्योंकि उन्हें मेरे बारे में पता चल गया था कि मुझे फायर किया गया और वो उस प्रोसिक्यूटर से मिलने के लिए गई थी। वहीं हम दादी को देखते हैं और कह रही होती है कि मुझे लगता है कि मेरे जाने का टाइम आ गया। तो शंभू से कहता है कि आप हानबम को गुड बाय नहीं कहना चाहोगे। दादी कहती है कि नहीं, मैं उसे सैड नहीं करना चाहती, लेकिन इस पर कीजू कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको हानबम को प्रॉपर्ली गुड बाय कहना चाहिए। अगर आप उसे बिना गुड बाय कहकर चले गए तो हानबम को कैसा लगेगा। फिर हानबम फ्यूनरल होम में बैठी होती है, तभी उसे लगता है कि वहाँ पर उसकी दादी आई है, जो कि उसे सहलाने लगती है, लेकिन वो दादी नहीं होती बल्कि कीजू होता है, जो कि हानबम को संभालता है, और हानबम उसके शोल्डर पर सर रखकर सो जाती है। और तभी कीजू याद करता है दादी उसे अपने स्टॉल पर लेकर आई थी और उसे बता रही होती है कि स्टॉल की हेल्प से ही मैंने बहुत सारा पैसा कमाया है और हानबम को पाल पोस कर बड़ा किया है। साथ ही उसे बताती है कि मैंने हानबम के लिए बहुत सारे वेडिंग और फ्यूनरल अटेंड किया और वहाँ पर सबको पैसे देकर आया करती थी, क्योंकि मुझे पता था जब मेरी डेथ होगी तो सारा पैसा मुझे वापस मिलने वाला है, जो कि हानबम के काम आएगा। साथ ही वो कीजू को एक डायरी दिखाती है और कहती है कि मेरे लिए तुम्हें हानबम को दे देना। वहीं प्रेजेंट हम देखते हैं कि कीजू वो डायरी हानबम के पास रखकर वहाँ से चला जाता है, और उसके जाने के बाद हानबम उस डायरी को देखती है। फिर दादी फोटो खिंचवाने के लिए रेडी होते हैं और अपनी लास्ट फोटो अपने स्टोर लोकेशन पर ही खिंचवाना चाहती थी। फिर वो दादी को स्टोर पर लेकर आते हैं और उन्होंने स्टोर को स्प्रिंग की तरह डेकोरेट किया हुआ होता है, जो कि काफी प्रीटी लग रहा होता है, और ये देखकर दादी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर हानबम भी आती है और दादी को कहती है कि आपका स्प्रिंग फेस्टिवल में वेलकम है। तो दादी कीजू कहती है ये सब कुछ क्या है। तो कीजू कहता है ये सारा हानबम का ही आइडिया था। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि हानबम दादी की किसी डायरी को देखते हैं, उसमें दादी ने हानबम की लाइफ के सारे मोमेंट्स के बारे में लिखा होता है कि वो किस तरह से बड़ी हुई है। ये देखकर हानबम बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है।
और उसके बाद ही वो ये सब कुछ कीजू के साथ प्लान करती है और वो सभी साथ में मिलकर इसे स्प्रिंग की तरह डेकोरेट करते हैं, जिसमें कि वो भूतों की हेल्प भी लेते हैं। और वहीं प्रेजेंट में हानबम रोती हुई दादी को कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपको नहीं बताया कि मुझे फायर कर दिया गया है। तो दादी उसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम मेरे लिए हमेशा से ही बेस्ट और नंबर 1 रही हो, मुझे तुम्हारे ऊपर काफी प्राउड है। उसके बाद हानबम दादी गोद में लेटी हुई होती है। दादी उसे कहती है तुम्हारी वजह से ही मैं अपनी लाइफ में इतना ज्यादा खुश थी, अगर तुम नहीं होती पता नहीं मेरा क्या होता। हानबम कहती है मैं भी सिर्फ आपकी वजह से ही खुश थी। और दादी उसे कहती है कि मुझे कम से कम याद करना और जल्दी मुझे भूल जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से हमेशा सैड रहो। हानबम कहते हैं कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद कीजू उनकी फोटो लेता है और फिर दादी वहाँ से गायब हो जाती है और अपनी फोटो को देखकर हानबम जोर जोर से रोने लगती है। फिर कीजू अपने स्टूडियो में उनकी फोटो लगाता है और बेकनम उसे कहता है कि भूतों की स्टूडियो के बाहर फोटो लेना काफी रिस्की होता है, लेकिन फिर भी आपने रिस्क उठाया और आपने हानबम को काफी अलग तरीके से ट्रीट किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हानबम को पसंद करते हो? कीजू कहता है कि ऐसा नहीं है, हानबम ने एक बार मुझे कूपन दिया था तो मैं उसका कर्जदार था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कीजू दादी को समझा रहा होता है कि आपको हानबम को बिना गुड बाय कहकर यहाँ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरे भी एक अंकल थे जो कि मुझे बिना गुड बाय कहकर चले गए थे और आज तक मुझे इसी चीज का गिल्ट है कि मैं उन्हें अच्छे से गुड बाय भी नहीं कह पाया। तो आप क्या चाहते हो कि हानबम भी इसी चीज को लेकर हमेशा ही बुरा फील करती रहे? तो दादी कहती है कि ऐसा भी नहीं है। तो दादी उसे बताती है जब हानबम छोटी थी तो उसको उसके पेरेंट्स के साथ एक्सीडेंट हो गया था। उसके पेरेंट्स की तो डेथ हो गई, लेकिन सिर्फ हानबम ही सरवाइव कर पाई थी और हानबम को आज तक किसी चीज का गिल्ट है कि उन तीनों में से सिर्फ वही क्यों सरवाइव कर पाई है। और ये इंसिडेंस आज भी उसके लिए नाइटमेयर बना हुआ है। एक्सीडेंट की वजह से उसकी कलाई पर स्कार भी आ गया, लेकिन वो स्कार को रिमूव नहीं करवाना चाहती। तो बस इसीलिए मैं भी उसके सामने से गायब नहीं होना चाहती, क्योंकि ये भी उसके लिए एक नाइटमेयर बन जाएगा। लेकिन कीजू से समझाता है तो दादी मान जाती है हानबम को गुड बाय कहने के लिए। और वहीं प्रेजेंट में कीजू हानबम की फोटो को देखकर कह रहा होता है कि आखिर मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ क्यों किया। फिर अपने अंकल की फोटो देखता है और कहता है क्या मुझे कभी आपको गुड बाय कहने का मौका मिलेगा? और फिर कीजू वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन हम हानबम को देखते हैं जो कि रेडी होकर अपने घर से बाहर आती है। वहाँ पर संगो होता है, लेकिन वो संगो के बॉडी को क्रॉस करके आगे चल जाती है। तभी वहाँ पर कीजू आता है। हानबम कहती है मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ, जैसे कि तुम्हें पता ही है कि अब लैंड ओनर चेंज हो चुकी है। तो कीजू कहता है क्या तुम रेंट इंक्रीज कर रही हो? हानबम कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, रेंट उतना ही है। और फिर वो संगो को देखकर कहती है तुम वही लड़के हो ना जो कि कह रहे थे कि तुम मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर गए हो? ये सुनकर कीजू काफी चौंक जाता है और कहता है कि क्या तुम इसे देख पा रही हो? हानबम कहते हैं कि हाँ मैं इसे देख पा रही हूँ। और वो संगो कहती है वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि हम कभी भी ब्लाइंड डेट पर नहीं गए हैं। तो कीजू कहता है तुम और क्या क्या देख पा रही हो? तो हानबम वहाँ पर और भी बहुत सारे भूतों को देखती है और वो एक एक करके कीजू को बताती है कि वो किन किन को देख पा रही है। ये देखकर कीजू काफी चौंक जाता है। तो कीजू हमें बताता है कि भूतों के साथ फोटो लेने के बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस मैंने देखे हैं, लेकिन ये चीज मैंने पहली बार देखी है कि भूत के साथ फोटो लेने के बाद हानबम खुद भी भूतों को देख पा रही है। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।